मेरा कृष्ण जब सबके हृदय में प्रेम जागृत करता है तो समस्त ब्रह्मांड का प्रेम उसकी शक्ति बन जाता है। कंस के पास भय की शक्ति है तो मेरे कृष्ण के पास प्रेम की शक्ति है। कंस यदि प्राण लेता है तो मेरा कृष्ण प्राण बचाता है। कहो है, भय की शक्ति बड़ी है या प्रेम की? प्राण लेना अच्छा है या प्राण बचाना? भय कंस को होना चाहिए, मेरे कृष्ण को नहीं। राधा सत्य कह रही है, हमारा कृष्ण शक्तिशाली है, बस हमें उसे राधा की दृष्टि से देखना चाहिए। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कृष्ण जीते। कृष्ण जीते ये हम सबकी कामना है यशोदा काकी, किंतु वास्तविकता को देखकर ये लगता है कि कृष्ण का जीतना तो असंभव है। किंतु कृष्ण की ओर से यहाँ केवल तुम ही बोल रही हो राधा। जी, मैंने कहा है ना कि मेरा और कृष्ण का जो संबंध है वो किसी और का नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गई, प्रेम का संबंध है ना? बस बहुत हो गया। कृष्ण 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 के अतिरिक्त भी बहुत विषय हैं चर्चा के लिए। एक तो वृषभान जी यहाँ नहीं है, नंद जी यहाँ नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र नए सरपंच का चुनाव करना होगा। कृष्ण, आपकी कीर्ति सारे मथुरा में फैल रही है। हम अपने गांव से यहाँ केवल आपसे मिलने चले आए। हम सभी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं कृष्ण। कृष्ण, हम मथुरा के पास के गांव के मुखिया हैं। कंस की क्रूरता से हम भी आतंकित हैं और कंस वध के उद्देश्य में हम सब आपके साथ हैं। आप सब ने कंस वध में मेरा साथ देने की बात कही है, किंतु मेरा उद्देश्य कंस का अंत नहीं, मेरा उद्देश्य है मथुरा की मुक्ति, और आप सब इसमें मेरा साथ दें। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! ऐसा अखाड़ा बनाना जो मेरे लिए अच्छा हो। इस मिट्टी में अधिक जल डालना ताकि युद्ध के समय वो कृष्ण फिसल जाए। और मुझसे महाबली कंस से लड़ ही ना पाए। इस प्रकार मैं ग्वाले का अंत कर पाऊंगा। ब्रह्मांड के वो 5 महाबल योद्धा जिन्हें परास्त करके मैंने अपना सेवक बनाया था, आज उनके उपयोग का समय आ गया है। मुश्तिक जो पर्वत को अपनी मुट्ठी से चूर चूर कर देता है, शायद जो सहस्त्र हाथियों को एक साथ परास्त कर सकता है।
अपनी उषा से सूर्य को भी पिघला सकता है। सारे ग्रहों का नाशी। चलो, जो अक्षौणी सेना के बल का स्वामी है, मेरे सेवकों, तुम्हारे स्वामी के रक्षा का समय आ गया है। तुम्हें अपनी सारी शक्ति से मेरी रक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, हम केवल शक्ति से ही नहीं प्राण से भी लड़ेंगे। ये अंतिम युद्ध है और इस बार उस कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए उस कृष्ण की मृत्यु। कान्हा, अब हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब तो महादेव का वो दिव्य धनुष भी टूट चुका है। कंस सब पूर्णतः नश्वर है कान्हा। अब समय व्यर्थ करने का क्या प्रयोजन है? चलो अब अंत कर भी दो कंस का। कंस का अंत हमारा उद्देश्य नहीं है दाव। कंस से हमें कोई बैर नहीं। हमारी समस्या के समाधान के लिए मथुरा वासियों के मन से कंस के भय का नाश करना होगा, उसका अंत करना होगा। हमें कंस के पापों का अंत करना होगा दाव, और इसके लिए मुझे मथुरा के एक एक नागरिक का समर्थन चाहिए। हर एक मथुरा वासी को देखना होगा कंस का अंत, तभी तो उनमें पुण्य करने की प्रवृत्ति जागेगी। यही तो है पाप का अंत, यही तो है पुण्य का आरंभ, यही तो है धर्म की स्थापना का पहला पगडंड। यही है हमारा उद्देश्य। कान्हा, कुछ लोगों का समर्थन तो फिर भी संभव है, किंतु तुम कह रहे हो कि सभी? कान्हा, सभी मथुरा वासियों का समर्थन तो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई तो हमारे विरुद्ध अवश्य खड़ा होगा ही होगा कान्हा। इसीलिए मेरी बात मानो, जितना सहयोग प्राप्त हुआ है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंत कर दो कंस का। अब इससे अधिक और विलंब उचित नहीं है कान्हा, बात मानो मेरी। आप समझ नहीं पा रहे हैं था, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मुझे मथुरा के प्रत्येक नागरिक का समर्थन चाहिए और उसे पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कान्हा, अभी तो हम बाहर से आए, अब पुनः कहां चल दिए? कहां? परिश्रम और प्रयास कर। शीघ्र ही कुछ बहुत ही विशेष और अद्भुत होने वाला है, बहुत ही शुभ, जिससे कदाचित मथुरा वासियों का समर्थन जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। ऐसा क्या होने वाला है? क्या हुआ आयन, इतनी निराश क्यों हो? आज न यहाँ वृषभान काका है और ना ही नंद काका, ना ही वो कृष्ण है और ना ही वो बलराम। मेरे मार्ग की सभी बाधाएं पूर्णतः दूर हो चुकी है और ऐसे में बरसाना के मुखिया का चुनाव भी हो रहा है। आज यहाँ यदि माँ होती
तो वो अवश्य ये सुनिश्चित करती कि बरसाना का मुखिया मैं ही बनूं। बस इतनी सी बात। यदि तुम्हारी माँ जटिल है तो तुम्हारी बहन कुटिल। मैं बनाऊंगी तुम्हें बरसाना का मुखिया। किंतु ये संभव कैसे होगा? मैं ऐसा कुटिल दांव खेलूंगी कि बरसाना का सिंहासन तुम्हारी झोली में आ जाएगा।